बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं आजकल पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज़ गाड़ियाँ जो ईवी हैं, एचईवी हैं, पीएचईवी हैं, उन्होंने अपनी धूम मचाई हुई है। और जिस तरीके से उनकी पेनिट्रेशन हुई है, लोगों की तवज्जो टोटली उनकी तरफ चली गई है एज़ कम्पेयर टू जापानीज़ और जर्मन, क्योंकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। उनकी कीमत अगर आप जर्मन गाड़ियों से, जापानीज़ गाड़ियों से देखें तो बड़ी मुनासिब है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ही ज़बरदस्त किस्म की चाइनीज़ गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं जो पाकिस्तान में जब लॉन्च हुई है उसने थरथली मचा दी है। और हर तरफ आपको, एटलीस्ट लाहौर में तो मुझे हर तरफ जो है वही गाड़ी नज़र आ रही है। तो अब्दुल्ला की तरफ चलते हैं और अब्दुल्ला से पूछते हैं कि वो कौन सी गाड़ी है। वो है जी जैको की J7। अब J7 के जैको के अंदर और भी गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन जो इसकी इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन है और जिसकी सबसे ज़्यादा हाइप है वो J7 है। तो अब्दुल्ला, इसकी हमें आप प्राइस रेंज बताएं। अगर हम इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया और वो इसका प्रीमियम वर्जन है और उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है 1,05,00,000 रुपये। नहीं, इसमें अब्दुल्ला जैको में एक वो J7 के साथ एक J5 भी तो आई। वो J5 मॉडल अलग है ना, J7 का जो है उसके अंदर एक सिंगल वेरिएंट। वी आर टॉकिंग ऑफ J7 जो है जैको में, उसमें एक ही वेरिएंट आता है अब्दुल्ला ने। एक ही वेरिएंट आता है। तो अब्दुल्ला, क्या रेटिंग दोगे आप इसको? मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एक नंबर काट रहे हैं आप। वैसे तो आपने इतनी मेरे सामने हाइप क्रिएट की थी, ये गाड़ी इतनी अच्छी है, मिनी रेंज रोवर है, स्ट्रॉन्ग बड़ी है, मुझे बड़ी पसंद आई है। नंबर आप इसका एक काट रहे हैं। उसकी रीज़न है स्पेयर व्हील ना होना। इस गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं है? इस गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी सड़कों के लिहाज से, क्योंकि ये एसयूवी है तो इसमें तो मस्ट होना चाहिए स्पेयर व्हील। पाकिस्तानी सड़कों के हिसाब से तो छोटी से छोटी गाड़ी में भी स्पेयर व्हील होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो टायर फटना, कुछ इस टायर में लगना मामूली सी बात है। और फिर एक एसयूवी होने के साथ साथ तो इसमें बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। अब्दुल्ला, हमें इसका रिव्यू देते हैं। अगर मैं इसके फ्रंट लुक को डिस्क्राइब करूँ तो ये मिनी रेंज रोवर लगती है गाड़ी। और मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ वो इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल है, जिसकी जो हाउसिंग है वो तो पियानो ब्लैक की है, लेकिन उसके ऊपर आपको क्रोम के अंदर लाइनिंग भी मिल जाती है। सेंटर में आपको जैको का मोनोग्राम भी मिल जाता है जो क्रोम के अंदर दिया गया। उसके बाद इस गाड़ी की जो सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ है वो इसका DRL है। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये इसकी हेडलाइट है, ये इसका बेसिकली DRL है। अच्छा अब्दुल्ला, मैं भी यही समझता था कि शायद ये इसकी हेडलाइट। अच्छा, दिस इज DRL। ये DRL है, ये इसकी हेडलाइट है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ तो यही इसका इंडिकेटर भी है और ये DRL है। चेक्स पैटर्न इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी हेडलाइट है और उसके साथ ही यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग लाइट भी मिल जाती है, जो कि आपको रात के टाइम टर्न्स के ऊपर बहुत आपको हेल्प आउट करता है। उसके बाद अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो अगर आप ये पैटर्न देखें, इसके बम्पर के ऊपर ये कट्स दिए हुए हैं, लाइट्स को इन्होंने डिवाइड किया हुआ, ये काफ़ी खूबसूरत है इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद अगर आप ये वाला पोर्शन देखें इस गाड़ी का तो ये ABS प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। यहाँ पे टो बार अटैच करने के लिए जगह दी हुई है। ये इसके फ्रंट ऑटो ब्रेक का सेंसर है एंड इस गाड़ी के अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं फ्रंट के ऊपर। एंड दिस इज आई थिंक कैमरा, फ्रंट कैमरा। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ फ्रंट पे नहीं 360 डिग्री कैमरास मौजूद हैं इसके अंदर। अच्छा, इसकी बोनट की भी अब्दुल्ला आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दिस इज सॉर्ट ऑफ अपना रेंज रोवर, और मुझे लगता है कि जैको इज इंस्पायर्ड बाय रेंज रोवर, क्योंकि इसका इंटीरियर स्टाइल बैक साइड से भी आप देखें तो वो वाकई रेंज रोवर की लुक और फील देता है। ऐसी फील देता है कि जैसे बेसिक जो ब्लॉक है वो रेंज रोवर से लिया है। और दूसरा है कि आप अंदर बैठे हो, जो उसकी सिटिंग प्लान है ना, वो भी अपना बहुत ज़्यादा मैच करता है रेंज रोवर के साथ। फिर अगर हम इसके बोनेट की बात करें तो बोनेट भी इसका काफ़ी लॉन्ग है और इसके ऊपर आपको मेन कैरेक्टर लाइंस 2 मिल जाती हैं। और अगर आप साइड पर नोट करें तो यहाँ पर आपको एक कर्व इन्होंने दिया हुआ है इसके ऊपर। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की, मैं अगेन मेंशन करूँगा, ये गाड़ी बहुत सॉलिड है। हाँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और इसका जो अपना बोनट है वो भी बिल्कुल अपना जीप स्टाइल में, जीप स्टाइल स्ट्रेट है। फिर अगर हम इसके व्हील्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 19 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। अलॉय व्हील के साथ जैको ने इसके अंदर आपको व्हील कैप्स भी दिए हुए हैं जो कि इसकी स्टाइलिंग को इन्हांस करते हैं। उसके बाद आपको फेंडर्स के ऊपर ABS प्लास्टिक की क्लाइडिंग भी मिल जाती है और उस क्लाइडिंग के ऊपर आपको व्हील की शेप में एक आर्क भी मिल जाती है। और इस गाड़ी के अंदर मैं मिस कर गया, इसके अंदर कंपनी फिटेड कुमो का लो प्रोफाइल टायर आता है। अच्छा, ये जो इन्होंने फेंडर की शेप दी है, ये इस स्लाइड से स्टार्ट हो रहा है, ये एक अपना कैरेक्टर लाइन है,
जो कि पिछले गेट तक जा रही है। Normally- दिस इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय रेंज रोवर। नॉर्मली जो कैरेक्टर लाइंस होती हैं वो तो एक पतली लाइन होती है, लेकिन आप ये देखें तो इसके अंदर इन्होंने पूरा एक क्रीज Bend टाइप किया की हुआ हुई है है, इसको। बेंड किया हुआ है इसको। फिर इसके साइड मिरर मुझे बड़े खूबसूरत लगे। इसकी जो हाउसिंग है, एक तो ये बॉडी कलर के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने सिल्वर पार्ट दिया हुआ है ना, ये बहुत खूबसूरत है। उसके साथ ही यहाँ पे जब आप मिरर ओपन होगा इसका, तो फिर ये इसके साथ सिमेट्री में आ जाता है, ये भी बहुत खूबसूरत है। एलईडी टर्न सिग्नल मिल जाता है आपको, और ये साइड मिरर में भी इसके कैमरास मौजूद हैं। उसके बाद इसका आप डोर हैंडल देखें तो ये बहुत ही डिफरेंट है इसका, ये देखें। और जब मैं गाड़ी को लॉक करूँगा तो ये वापस से अंदर चले जाएंगे। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो नीचे भी इसके अंदर एक कैरेक्टर लाइन चल रही है, और कैरेक्टर लाइन के बाद यहाँ पर ये इन्होंने एक पैटर्न दिया हुआ है चेक स्टाइल, जो कि इसकी फ्रंट आपको DRL के अंदर भी मिला था। फ्रंट DRL में भी है, ये साइड पे भी है, और बैक लाइट में भी टेल लाइट के ऊपर भी ये दिया गया है। फिर दरवाजे के नीचे आपको ABS प्लास्टिक की क्लाइडिंग मिल जाती है। ये और ये जो क्लाइडिंग है, ये चेक पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद रेयर डोर पे एक सिंपल पियानो ब्लैक की क्लाइडिंग शुरू हुई है। सेकेंडली इसका जो आप क्वार्टर ग्लास देखें, इसका क्वार्टर ग्लास काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या चीज़ है कि नॉर्मली यहाँ तक होते हैं, लेकिन जैको ने इसके अंदर यहाँ तक बूट तक इधर कंटिन्यू किया हुआ है। इसके अंदर ये जो आगे फिन्स भी दिए हुए हैं इसके, ये काफ़ी डिफरेंट है। ये इसका गैस टैंक है। बेसिकली ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है, तो इस साइड पे इसका गैस टैंक है और अपोजिट साइड पे इसका चार्जिंग के लिए पोर्ट दी गई है। अब हम रेयर एंड पर आ जाते हैं। रेयर एंड भी इस गाड़ी का बहुत खूबसूरत है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मुझे फ्रंट से ज़्यादा पसंद इसका रेयर एंड है। रेयर पे भी चेक स्टाइल जो मैं कह रहा था वो इसका आपको नॉर्मली नहीं नज़र आएगा, लेकिन आप ये देखें रेड लाइट्स और इसके ऊपर ये जो इन्होंने इंडिकेटर्स और ये रिवर्स लाइट्स का दिया हुआ है, यहाँ से आपको चेक पैटर्न फील होता है। फिर ऊपर ही इसकी एक लावा लाइट चल रही है जो कि ऑल द वे दूसरी टेल लाइट तक भी जाती है। और ये जो पूरा जो पीस है ये एक ही पोर्शन के अंदर है, और इसके अंदर इन्होंने जैको के जो लोगो है, मोनोग्राम है, उसको भी इंटीग्रेट किया हुआ है। अब मैं अनलॉक करता हूँ, इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पर आपको J7 की बैजिंग मिल जाती है। अगर हम ऊपर आ जाएं तो ये इस गाड़ी का स्पॉयलर है, और स्पॉयलर के अंदर जो इसका हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है ये काफ़ी लॉन्ग है, पूरे ऑलमोस्ट पूरे स्पॉयलर को ये कवर कर रहा है। उसके बाद इसकी लुक बड़ी ब्यूटीफुल, इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लाइट के साइड में आ जाएं यहाँ पे, तो ये इसका रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर एक तो वर्टिकल है, दूसरा इसकी जो हाउसिंग इन्होंने बनाई हुई है ये काफ़ी इन्होंने पॉइंटी और बहुत ही स्टाइलिश कट सी बनाई हुई है। फिर ये इसका ABS प्लास्टिक का बम्पर का नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको इसके अंदर सिल्वर पोर्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, और ये इसका डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। उसके बाद अब हम इसके बूट को ओपन कर लेते हैं। इस गाड़ी के अंदर ऑटो टेल गेट आता है। बूट कैपेसिटी की बात करें तो इस गाड़ी की बूट कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। फिर इसके अंदर आपको बूट सेपरेटर भी मिल जाता है। अगर आप स्पेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस गाड़ी के अंदर 60-40 स्प्लिट भी मिल जाता है, जो कि फुल एक फ्लैट बेड बन जाता है। फिर आपको यहाँ पर एक लाइट भी मिल जाती है, और दोनों साइड्स पर आपको कोई सामान हैंग करने के लिए हुक्स भी मिल जाते हैं। और अगर आप कोई नेट वगैरह बांधना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको और भी हुक्स दिए जाते हैं। फिर अगर आप इसके बूट के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आपको वार्निंग ट्रायंगल भी मिल जाती है। अगर हम इसको यहाँ से ओपन करें तो यहाँ पर आपको कुछ स्टोरेज स्पेसेस हैं। फिर जो कंपनी से 3 किलोवाट वाला इसका चार्जर आता है वो भी है। पंक्चर रिपेयर किट भी आपको इसके साथ मिल जाती है। और एक चीज़ मैं मेंशन करता जाऊँ कि आप इसके टेल गेट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं कि ये कितनी हाइट तक खुले अंदर स्क्रीन से। इसके शॉक्स भी बड़े हैवी ड्यूटी हैं। इसके शॉक्स बहुत हैवी ड्यूटी हैं इस गाड़ी के, और टाइमिंग भी इसकी ठीक है जो ओपन क्लोज होने की है। अब हम रेयर सीट्स पे चलते हैं। रेयर सीट्स पे एंट्री एंड एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि इस गाड़ी के अंदर अंडर थाई सपोर्ट को इतना अच्छा नहीं है रेयर सीट्स के ऊपर। रेयर सीट्स जो है वो काफ़ी नीचे इन्होंने बनाई हुई हैं। अब हम डोर से स्टार्ट करते हैं। डोर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ऊपर लेदर मिल जाता है, इधर एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है। ये इसका डोर हैंडल है जो कि काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का, और ये सिल्वर कलर के अंदर दिया हुआ है यहाँ पे आपको। उसके बाद यहाँ पर भी इन्होंने लेदर के अंदर ही इम्पोज किया हुआ पैटर्न जो है इसका, ये भी काफ़ी डिफरेंट सा इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको लेदर मिल जाता है जिसमें स्टिचिंग दी हुई है। और चाइनीज़ गाड़ियाँ जो आजकल आ रही हैं उनमें बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर आपको जो विंडो स्विचेस है वो इस स्टाइल में दिया हुआ है। अगर आप इसको आगे करेंगे तो विंडोज़ नीचे होंगी, और अगर पीछे करेंगे तो ऊपर हो जाएंगी। यहाँ पर आपको डोर पॉकेट मिल जाती है जिसमें भी ठीक स्पेस है। और अगर हम इस गाड़ी के साउंड सिस्टम की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर प्रीमियम सोनी का साउंड सिस्टम आ जाता है, जिस यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। अब हम इसकी सीट्स की बात कर लेते हैं।
तो इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये आप देखें, फ्रंट सीट्स जो हैं उनके पीछे आपको इधर पॉकेट एक तो मिल जाती है, एक तो ये सिंगल पॉकेट है ना, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे 2 अलग पॉकेट दी हुई है जिधर इन्होंने सेंटर से डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद ये वाली जो सीट है ये बॉस सीट है, यानी इसको आप यहाँ से भी आगे पीछे कर सकते हैं। इसके साइड पे बटन्स दिए हुए हैं। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं। और बाकी 5 सीटर प्रॉपर है ये गाड़ी, क्योंकि इसके सेंटर में भी कोई इतना हम्प नहीं है, तो आप सेंटर में भी आराम से बंदा बिठा सकते हैं। और यहाँ पर आपको AC वेंट्स भी मिल जाते हैं। नीचे आपको USB-A पोर्ट और USB-C पोर्ट भी मिल जाती है चार्जिंग के लिए। और ये पूरा जो पोर्शन है ये पियानो ब्लैक के अंदर दिया हुआ है। उसके इर्द गिर्द सिल्वर का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। जी। फिर आप इसकी रीडिंग लाइट्स देखें तो यहाँ पर आपको इसकी दोनों साइड्स पे रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं। अब हम फ्रंट सीट्स की तरफ चलते हैं। अब हम ड्राइविंग सीट की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त मैंने गाड़ी को अनलॉक किया है तो ये गाड़ी का एक तरह से जैसे हम कहते हैं स्विच ऑन है, लेकिन अब अगर हम ब्रेक दबाएंगे तब ये गाड़ी स्टार्ट होगी। ब्रेक दबाने पे ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब हम फ्रंट डोर पर आ जाते हैं। फ्रंट डोर की अगर हम बात करें तो ये भी क्वाइट सिमिलर है। रेयर डोर के ऊपर आपको लेदर मिल जाता है, ये एम्बियंट लाइट्स हैं, फिर ये इसका डोर हैंडल है और यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न मिल जाता है। नीचे ये भी लेदर की आपको कुशनिंग मिल जाती है जिसके अंदर स्टिचिंग चल रही है। और ये इसकी विंडोज़ के स्विचेज़ हैं जिनको अब मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। विंडो आगे करेंगे तो ये विंडो नीचे हो गई और अगर हम पीछे करेंगे तो विंडो ऊपर हो जाएगी, यानी कि रिवर्स है ये सिस्टम। रिवर्स सिस्टम है इसके अंदर। और यहाँ पर आपको डोर पॉकेट मिल जाती है जो कि अच्छी खासी इसमें अंदर स्पेस है। ये इसका स्पीकर है। ऊपर ट्विटर में आप देखें तो ये इन्होंने क्रोम सिल्वर मिक्स इन्होंने शाइन दी हुई है यहाँ पर ट्विटर का जो कवर है, जो कि काफ़ी खूबसूरत। फिर इसकी जो ये AC वेंट्स हैं जो ड्राइवर साइड है और जो पैसेंजर साइड है, इनकी आप स्टाइलिंग देखें, एक तो ये वर्टिकल है, दूसरा ये आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी और हैंडी फील होते हैं। इसको आप जो है ऊपर नीचे और इस तरह साइड पे आप कर सकते हैं। ये भी पूरा पियानो ब्लैक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो आपको सिल्वर के अंदर मिल जाती हैं। नीचे आप देखें ये इसका बूट की ऑप्शन है, फ्यूल टैंक, गैस टैंक ओपन करने की जगह दी हुई है। फिर ये आपको हेडलाइट्स की ऑप्शन दी हुई है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ और ऑटो पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है। अब हम इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसके अंदर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील आता है, जो कि इसके अंदर जो मल्टीमीडिया स्विचेस हैं ये काफ़ी डिफरेंट है। ये आप देखें कि ये नहीं है कि आप टच करेंगे ये आवाज़ तेज़ होगी, आपने इसको प्रेस करना ऊपर से, इस तरह ये काम करते हैं। और इस गाड़ी की जो सबसे एक मतलब डिफरेंट चीज़ है कि इसका कोई गियर सेलेक्टर या कोई डायल इधर नहीं दिया हुआ है। इसका गियर सेलेक्टर यहाँ पे पीछे दिया हुआ है, जिसको आप नीचे करेंगे। यानी कि हमारी जो पहले अब जापानी गाड़ियाँ दूसरी देखते हैं उसमें इस साइड पे जो है वो इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर होता है। ये इन्होंने जर्मन स्टाइल दिया है, जर्मन गाड़ी में भी यहाँ पे आपको गियर मिलता है। फिर ये इसका हॉर्न वाला कवर है जो कि काफ़ी डिफरेंट है। आप देखें तो ये अलग से बाहर निकला हुआ है, इसके अंदर एक लाइन चल रही है, जैको का मोनोग्राम है। लेकिन अब जर्मन गाड़ियों में भी ज़्यादातर में ये नहीं होता, बहुत कम गाड़ियों में ऐसे होता है। मर्सिडीज जो है उनके अंदर ये होता है। अब जो गियर इधर भी, बाद मर्सिडीज में इधर भी गियर है जी। तो ये इसका जो हॉर्न है वो भी कंपनी से बहुत अच्छा आता है, इसका हॉर्न है। फिर ये आप देख रहे होंगे ये इसका फटीग सेंसर है जो कि आपको वाइल ड्राइविंग बहुत हेल्प करता है। जैसे आपका ध्यान इधर उधर होता है तो ये बीप करता है और स्क्रीन में आपको वार्निंग शो होती है। फिर इसकी जो है मीटर नहीं है, बेसिकली इसकी स्क्रीन ही है पूरी 10.2 इंचेस की, और इसके अंदर आपको तमाम ही नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे आपने क्या ऑन और क्या ऑफ़ किया हुआ है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ऑन है, लेन डिपार्चर कंट्रोल और लेन असिस्ट ऑफ किया हुआ है, ये सारी ऑप्शंस आपको दे देता है। अच्छा, ये जो मीटर में ऑप्शन दे रहा है ये क्या दे रहा है? ये फिर आपको यहाँ पर ये बताता है टायर टेम्परेचर और टायर का प्रेशर कितना है, TPMS है। फिर यहाँ पर आपको ये सीट बेल्ट वार्निंग भी दे देता है और कितनी सीट बेल्ट डिसएंगेज है ये भी बताता है। फिर ये इसका डिजिटल स्पीडोमीटर है, ऊपर आपको गियर सेलेक्टर भी मिल जाता है, और भी इसके अंदर बहुत सी आपको जैसे टाइम और टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर शो करता है। जो सबसे मेन चीज़ है ना जो इसके अंदर है वो एक तो स्पीड है और सेकेंडली आपके जो फ्यूल रेंज है, फ्यूल और बैटरी परसेंट। अच्छा अब्दुल्ला, ये बड़ी ही अपना ज़बरदस्त जगह पे लगा हुआ है फटीग सेंसर। तो अब्दुल्ला इसको और SO5 को आप कैसे एक दूसरे कंपेटिटर कह सकते हो? वो तो रीव है बेसिकली। ये जो गाड़ियाँ हैं ये साइज़ के हिसाब से एक बराबर हैं, दोनों गाड़ियाँ सेम कैटेगरी में फॉल करती हैं। वो उनकी जो है मोटर और उनमें फ़र्क आ जाते हैं, वैसे साइज़ वाइज दोनों गाड़ियाँ सेम है। और मेरे ख्याल है प्राइस रेंज भी दोनों की सेम है। ब्रैकेट भी दोनों गाड़ियों का ओके, यानी कि जो भी अपना जैको लेना चाहता है, SO5 लेना चाहता है, वो दोनों एक दफ़ा दोनों को कंपैरिजन जरूर। फिर इनका एक और कंपेटिटर भी है, फोर्थिंग फ्राइडे, वो भी रीव है।
फिर अब स्क्रीन पर आ जाते हैं। स्क्रीन के साइज़ की बात करें तो 14.8 इंचज़ की आपको मैसिव स्क्रीन मिल जाती है, जिसके अंदर इस गाड़ी के तमाम ADAS के तमाम फंक्शंस आपको इस गाड़ी के इधर मिल जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट इन्होंने दिया हुआ है जहाँ से आप मेन चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने तमाम चीज़ों को एक्सेस करना है तो यहाँ पे व्हीकल का आइकन बना हुआ है और इधर से आप व्हीकल सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ से आप तमाम सेटिंग इसके ADAS वगैरह को, ये एक तो व्हीकल सेटिंग है ना, अब आप स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये हेड्स अप डिस्प्ले, ड्राइवर असिस्टेंस, इसके अंदर आपको तमाम फंक्शंस मिल जाते हैं ADAS के, एंटी कोलिजन वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग और ये सारी ऑटो ब्रेक वगैरह। बाकी ये इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं उनकी आपको ब्राइटनेस दी हुई है। एम्बियंट लाइट्स आप इसको यहाँ से मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी शेड में आपने सेलेक्ट करना हो, ये यहाँ पर आपको सॉलिड कलर्स भी मिल जाते हैं। फिर व्हीकल कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर आप सिटिंग पोस्चर्स वगैरह इसके कर सकते हैं। स्टीयरिंग की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये इसका सिटिंग पोस्चर। फिर आप इसके मेमोरी सीट्स हैं, 3 वे इसकी मेमोरी सीट्स दी हुई है, 3% सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस गाड़ी के जो डिस्प्ले की सेटिंग है वो यहाँ पे दी हुई है। इस गाड़ी के अंदर आपको वॉइस कमांड भी मिल जाती है, जिसको आप यहाँ प्लीज़ ओपन द सनरूफ। Okay. वॉइस कमांड भी मिल जाती है और आप इसको यहाँ से मैनुअली भी क्लोज़ कर सकते हैं। ये इसकी सनरूफ का है और यहाँ से आप इसका जो कवर है उसको भी फोल्ड कर सकते हैं। फिर ये इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग मिरर, रियर व्यू मिरर भी दिया गया है, स्टैंडर्ड आता है, आप इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते। एंड दिस इज ये ADAS यूनिट है, इसका काफ़ी ह्यूज है ये इसका। और यहाँ पर अगर हम नीचे आ जाएं तो इधर आपको एक वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, जिसके नीचे आपको ग्रिल्स दी गई हैं ताकि फ़ोन हीट अप ना हो। यहाँ से दिखाइएगा, यहाँ से आपको ग्रिल्स भी मिल जाती हैं। उसके बाद ये 2 कप होल्डर्स हैं इस गाड़ी के अंदर, और कंपनी ने एक चीज़ बड़ी अच्छी दी है कि जो इसके मैट्स हैं ना रबड़ वाले, ये बहुत अच्छे दिए हैं इसके अंदर। और जो मेन आप ड्राइविंग मोड्स वगैरह हैं वो आप यहाँ से फिजिकल बटन्स भी दिए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ के आपको स्क्रीन में नहीं जाना पड़ता। ड्राइव मोड आप कर सकते हैं इसका, AC का आप कर सकते हैं, लॉक अनलॉक, हैज़र्ड्स, EV और HEV मोड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। फिर ये इस गाड़ी का सेंट्रल आर्मरेस्ट है, जो कि 2 उसके अंदर डिवाइडेड है कंसोल इसका। यहाँ से बटन आप दबाएंगे ये, और इसके अंदर बहुत अच्छी खासी स्पेस है, लॉन्ग भी और डीप भी है। और ये कूल बॉक्स है बेसिकली, आप इसको यहाँ से AC का आउटलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इस गाड़ी के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ओवरऑल जो इसका डैशबोर्ड है ना, वो बहुत ही हद तक आपको रेंज रोवर इंस्पायर्ड लगता है, बिल्कुल स्ट्रेट और बॉक्सी फीलिंग आपको देता है। और अगर हम इसकी इधर ग्लव बॉक्स में आ जाते हैं तो इसमें भी अच्छी खासी स्पेस दी गई है। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 7 एयरबैग्स आ जाते हैं, स्टीयरिंग में है, डैशबोर्ड में है, पिलर्स के अंदर है, सीट्स के अंदर है, और ड्राइविंग साइड नीज के अंदर भी दिए गए हैं। अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर एक फंक्शन ये आता है कि आप जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब तक इस गाड़ी की पार्किंग ब्रेक जो है वो डिसंगेज नहीं होगी। चाहे आपने ड्राइविंग गियर लगा दिया, आप एक्सेलरेट करें, वो जो ब्रेक है वो इसकी इंगेज ही रहेगी। पाकिस्तान में बाज़ दफ़ा जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सीट बेल्ट लगाते ही नहीं, और अक्सर ऐसे होता है कि जो लोग जल्दी में होते हैं वो गाड़ी को ड्राइव करते हैं वाइल ड्राइविंग सीट बेल्ट लगाते हैं, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। यानी आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही अपना जो है वो पार्किंग ब्रेक जो है वो डिसंगेज। जी, ओके। बाकी ओवरऑल ड्राइव इस गाड़ी की काफ़ी स्मूथ है, उसके साथ ही सीट्स भी कंफर्टेबल हैं, और उसके अलावा इसका जो डैशबोर्ड है वो भी आपको काफ़ी जीप स्टाइल लगता है। आपको पता लगता है जो सीट पोजीशनिंग है वो भी ऐसी है कि आपको फील होता है कि आप किसी SUV में बैठे हैं। आप बताएं बाकी ड्राइव के बारे में। ड्राइव अब्दुल्ला बड़ी स्मूथ है इसकी और बड़ी कंफर्टेबल है, और जो इसका रूम है, रूम इसका बड़ा ब्यूटीफुल है, बड़ा ही अपना दिल लगने वाला सा रूम है इसका। आप ये देखें, मुझे इसकी स्टाइलिंग बड़ी पसंद आई है, जो इसकी AC वेंट्स हैं, इसकी स्टाइलिंग, फिर ये जो कंसोल है इसमें फिर ये जो बटन्स इन्होंने दिए हुए हैं, फिर इतनी बड़ी स्क्रीन है, तो ऑल इज़ वेरी गुड। फिर हेड अप डिस्प्ले बड़ा ज़बरदस्त है इसका, और आपको पता है जीपें मुझे पसंद है, तो इसकी जो फील है ना वो आपको सॉर्ट ऑफ रेंज रोवर आती है कि आप रेंज रोवर का अगर आप इंटीरियर देखें, उसका जो डैशबोर्ड स्टाइल है वो यही है जो इसका स्टाइल है। जो रेंज रोवर में बैठे हैं उन्होंने इस चीज़ को फील किया है। हाँ, तो वही लुक्स लाइक अंदर बैठ के आपको भी रेंज रोवर इंस्पायर्ड है ये।
वो एम्बिएंट लाइट और वो फिर जो ये लेदर और ये लटरम पटरम ऑल इज़ वेरी गुड। और फील बड़ा अच्छा है, गाड़ी की ड्राइव बड़ी स्मूथ है और गाड़ी मुझे मजबूत भी लगी है, गाड़ी स्ट्रॉन्ग है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, सेफ्टी में भी नो कॉम्प्रोमाइज़ है और पिकअप बहुत अच्छा है, जो कि अभी हम आपको चेक भी करवाते हैं इसका। आर यू रेडी फॉर द पिकअप? रेडी, 1 2 3 गो। ओह इट्स ग्रेट, इट्स पुशिंग मी बैक साइड, इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट, ओह इट्स ग्रेट। ब्रेकिंग इज ऑल्सो एक्सीलेंट। अब्दुल्ला इसने तो अपना 100 पे ऐसे गई है, इसने तो कोई टाइम ही नहीं लिया। इस गाड़ी को जी बिल्कुल 7.5 सेकंड्स के राउंड अबाउट ये टाइम लेती है 0 to 100। और जब इसको मैंने पिकअप दिया है तो इसने बकायदा मुझे पुश ऐसे किया पुश सीट के अंदर। आपको सीट के तो गाड़ी आगे से यूं उठी और मुंह उठाया जी, ग्रेट यार, बड़ा मजा आया पिकअप। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें, जो इसकी फ्यूल आपका टैंक फुल हो और चार्जिंग भी फुल हो, तो कंबाइंड रेंज आपको 1200 किलोमीटर्स की कंपनी क्लेम में मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो राउंड अबाउट आपको 1100 किलोमीटर्स तक जाती है ये गाड़ी प्रैक्टिकली। तो अब्दुल्ला इसमें ड्राइव मोड्स कितने हैं गाड़ी? इस गाड़ी के अंदर 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, उनका फिजिकल बटन इधर दिया हुआ, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। अच्छा, मुझे अब्दुल्ला इसके अंदर सबसे जो अच्छा फीचर लगा ना वो ये लगा है कि जितनी भी आपने देखा है जो गाड़ियाँ आजकल नई आ रही हैं, उनके अंदर हर दफ़ा आपको ना जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आपको वो अपना पार्किंग सेंसर और दूसरी जो ऑप्शन है ना वो बंद करनी पड़ती है। इसकी बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने जब बंद कर दी तो वो बंद है, जब आप ऑन करेंगे तो ऑन होगी। ऐसी है ना? आप ऐसे ही है, इस गाड़ी के अंदर आपने एक दफ़ा ऑफ कर दी तो फिर भी ऑफ ही रहेंगी, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। बाज़ दफ़ा पाकिस्तान की जिस तरह की ट्रैफिक, आप इन चीज़ों से अनॉय हो जाते हैं। ये मुझे भी यही चीज़ बहुत अच्छी लगी इनकी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। बोनट ओपन करते हैं। बोनट में आपको शॉक्स भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग बहुत इजी है। सबसे पहले जट्टी ज़मानिच नमदा। फिर इस गाड़ी के अंदर 1500 सीसी टर्बो इंजन आ जाता है, पेयर्ड विद हाइब्रिड मोटर, प्लग इन हाइब्रिड मोटर, जो कि कंबाइंड 324 हॉर्स पावर और 525 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी आपने जो मैसिव आउटपुट है, पावर आउटपुट है, वो ड्राइव में पीछे एक्सपीरियंस कर ली होगी। आज हमने आपको जैको J7 प्रीमियम का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।